जो सैलाबी सूरत हाल है ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं बेवक्त और ये बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 2022 में कह रहा था हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ है, हमने $11 बिलियन की प्लेजेस हासिल की। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हम वो हासिल नहीं कर सके क्योंकि हम क्रेडिबल मंसूबे पिच ही नहीं कर सके दुनिया भर को। वो $11 बिलियन में से हमें चंद बिलियन डॉलर मिले, बाकी मिले ही नहीं। इस मुल्क का मुस्तकबिल हम कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ये सैलाब आएंगे, हम हर 2-3 साल बाद $20-30 बिलियन का नुकसान नहीं अफोर्ड कर सकते। हम $1 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहे होते हैं। क्या करेंगे? हाउ डू वी सर्वाइव? मैं देखें, मैं इट्स ए वेरी वाइडर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप सही निशानदेही उस प्रॉब्लम की कर रहे हैं। लेकिन मैं एक लेमैन की हैसियत से, आप अगर सिर्फ अपनी जो ये पानी आ रहा है, चाहे वो बारिशों से आ रहा है या ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं या क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो भी आ रहा है, उस पानी ने अपना रास्ता तो बनाना है, कम से कम उसको रास्ता तो दें। उसको अपना रास्ता भी नहीं देते हम, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता उसको पानी को रास्ता देने में। उसको रास्ता दें, उसके रास्ते में जो है मकान और मोहल्लात और फैक्ट्रियां और चीजें ऐसी ना खड़ी कर देंगे जिससे उसका सोसाइटियां, बिल्कुल सोसाइटी, पार्डन मी मैं भूल गया। तो या जब आप उसके रास्ते पर रास्ता रोकेंगे तो वो हो सकता है मासूमियत के साथ गुजर जाता अगर उसको रास्ता मिलता, लेकिन जब उसको रास्ता नहीं मिलता है तो नेचर जो है वो रिएक्ट करती है। मामला ये भी है कि कुछ इंफरादी तौर पे तो लोग ये कर रहे हैं, अब बाकायदा कुछ तो NOC के साथ हाउसिंग सोसाइटीज भी है। इमरान खान ने शुरू किया था रूडा मंसूबा और अब आपकी गवर्नमेंट भी उसको आगे बढ़ा रही है। वहां पे भी लोगों को कंसर्न है कि रावी जिसके हवाले से कहते थे सूख गया है, वहां भी 2 लाख क्यूसिक पानी आया है, इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो क्या वहां पे एक नया शहर आबाद करके हाउसिंग सोसाइटीज, और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बंजर जमीन पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, हम ज़रात जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है वो ज़रात की जमीन खत्म करके वहां पे हम हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड हम खत्म कर रहे हैं। एक 1.5 करोड़ आबादी का शहर लाहौर है, उसके साथ 1.5 करोड़ आबादी हम मजीद बसाना चाह रहे हैं, वो भी पानी के रास्ते में। तो उस हवाले से आपकी हुकूमत कोई नजरसानी करेगी या जो मैटर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नजरसानी करेंगी। मैं आपको बिल्कुल, आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे हमें ये चीजें जो है शेल्फ करनी थी। हमें शहरों को, जो एग्जिस्टिंग शहर जो हैं उनको जो है एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। दे विल स्टार्ट बर्स्टिंग। अब जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हम सीम से बर्स्ट करना शुरू कर देंगे। आप नए शहर बसाएं। मैं ये आज से सैकड़ों साल पहले भी ये होता था, उससे पहले भी होता रहा है। ये एक ही शहर को आप बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो कराची है, चाहे वो सियालकोट है या लाहौर है या पेशावर है या कोई, आप बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके जो स्ट्रक्चर जो है ना वो कोलैप्स करना शुरू कर देगा। मेरा ख्याल है, दिस इज माय हम्बल व्यू, पर्सनल व्यू, कि इट शुड बी अबैंडन्ड। इसको नहीं पुरसू करना, इट शुड बी अबैंडन्ड। इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया, डेवलपर्स आ गए हैं, वो कहेंगे जमीन हमने खरीद ली है, जमीन भी जबरदस्ती खरीदी है, कम कॉम्पनसेशन देके खरीदी है कहीं, उसका क्या करेंगे फिर? कैसे अबैंडन करें? देखें, उसको कोई ना कोई तो पैकेज बनाना पड़ेगा। अबैंडन एक चीज जो है गलत हुई है और कंक्लूसिवली पता लग गया है कि वो गलत हुई है और उसमें नेचर ने भी उसको एंडोर्स कर दिया है उस चीज को, तो उसको पर जो है अगर आप सिर्फ जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से उसको जो है कैरी किया जाए तो मैं समझता हूँ। मेरा इसके डिफेंस में बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये रीजनिंग दी जाएगी कि अब देखें इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कैसे वी शुड इग्नोर दैट रीजन। वो कहते हैं केवियर अटेम्प्टर, एक लैटिन में एक टर्म है केवियर अटेम्प्टर, मुश्तरी होशियारबाज। सही, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, they should have known better, you know। इस तरह की फिर इस तरह तो होता है, फिर इस तरह की बातों में। चलें, आप सीनियर वजीर हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा, उम्मीद करते हैं आपकी बात, आपकी पार्टी सुने और उस पर नजरसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।